हकीकत नेचर क्योर की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वीडियो का जो पहला पार्ट था वो मैंने अपने लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो हम ना करें तो हमारे पाचन तंत्र में होने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि अपच, गैस, IBS, संग्रहणी, उसके अलावा जो गैस फॉर्मेशन होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है वो आपको फेस ना करने पड़े। आइए दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी योग आसन है और ऐसी कौन सी मुद्रा है जो आपके पाचन को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। आइए इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग सही हैं कि कभी भी योग आसन को मैं हमेशा भोजन करने के बाद करने की सलाह नहीं देती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप योग आसन करें तो कम से कम 3 से 4 घंटे का आपके भोजन और आपके अभ्यास में अंतर हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे आसन और मुद्राएं भी हैं जो आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र में सहायक होंगे, ना कि उसमें दिक्कतें आएंगी। आइए इसी सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहला आसन या सबसे पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट। दोस्तों, स्पाइनल ट्विस्ट किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगी, फिर इसके फायदे आपको बताऊंगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है। सिंपल, आप चाहें तो सुखासन, पद्मासन या जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसी तरह से आप बैठ जाएंगे। एज यू कंफर्टेबल यू कैन सिट इन योर पोजीशंस। देन दोस्तों, धीरे से कपड़े ढीले पहनने, कभी भी आप अभ्यास करें तो कोशिश कीजिए कपड़े हमेशा आपके ढीले हो। फिर धीरे से सांसों को भरना है। एक डीप ब्रीथ, हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, लंबी गहरी सांसों को लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन आसन को करने के लिए आप भोजन के तुरंत बाद प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको गैप रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपितु ये योग आसन का अभ्यास करके आपको डाइजेशन में और ज़्यादा आराम मिलेगा। आपकी जो भोजन है वो आसान से पच जाएगी। आइए पहला लगाते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। उसके लिए एक हाथ अपना दूसरे पैर के घुटने पर रखना है, दूसरा हाथ पीछे की तरफ, धीरे से स्लोली ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। धीरे से हाथ को हटाएंगे, हाथ लाएंगे। सेम पोजीशन को दूसरे साइड से करना है। स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इसे बढ़ा सकते हैं। सेम एक्सरसाइज दूसरे साइड से। हाथ को इधर, कम बैक। दोस्तों, जब हम ये स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं तो जो भोजन हमारे फूड पाइप से अंदर गया है हमारे मुख से, उसे धीरे धीरे नीचे सरकने का जगह मिलता है। और जो भी बाउल सिंड्रोम या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमें डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो रही है या जो फूड का कोई बोलस है वो बीच में रुक रहा है, वो धीरे धीरे नीचे सरक करके अपनी जगह पे आ जाएगा। दोस्तों, स्पाइनल ट्विस्ट या फिर किस तरह से आप अपने पेट को मरोड़ रहे हैं, उससे ये आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप चाहें तो शुरुआत में 5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम दोनों साइड 5-5 साइकिल करें बेटर रिजल्ट्स के लिए। आइए ऐसे ही आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे जो हमारे डाइजेशन को और ज़्यादा सुधारेगा या उसकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेगा। ये है विलिंग आसन या काउ पोज, जिसे हम एक साथ लगाएंगे। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखना है। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन या फिर आप सिंपल पालथी मार के भी बैठ सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। हाथ इस तरह से ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आप लगा करके नॉर्मली रख सकते हैं। उसके बाद काउस पोज और वो हम लोग एक साथ करेंगे। उसमें धीरे धीरे इस तरह से जैसे आप काउ पोज और कैट पोज करते हैं वैसे ही हमें करना है, सांसों को भरते हुए। और जब सांस छोड़ना हो तो आप धीरे से वापस आ जाएंगे। आइए करते हैं इस अभ्यास को।
हाथ को ज्ञान और मुद्रा में, स्लोली सांसों को भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ये आसन को आप मिनिमम 5 टाइम ज़रूर करिए शुरुआती दिनों में, फिर धीरे धीरे आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में बताई थी, कि कभी भी आप खाने के बाद ये चीज़ें ना करें, अपितु उन चीज़ों को छोड़ के आप भोजन के तुरंत बाद अगर इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। इस योगाभ्यास के बाद आप चाहें तो 5 से 10 मिनट की झपकी ले सकते हैं, या आप हल्का सा आराम कर सकते हैं। डीप स्लीप में जाने का आप मत सोचिएगा, क्योंकि उससे फिर आपका डाइजेशन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए तीसरे आसन की तरफ जाते हैं। तीसरे आसन के लिए आप सेम पोजीशन में रहेंगे, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ेंगे इस तरह से, हाथों को इस तरह से जोड़ते हुए सर के ऊपर लेके आएंगे और तार आसन जैसा बनाएंगे बैठे हुए। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल आसन है, ये कोई इंसान सिंपली बैठ करके कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप में लोग कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। धीरे से वापस आएंगे। दोस्तों, सेम पोजीशंस को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं और अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये 3 आसन तो पहले हो गए, या आप इनका अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार शुरुआती दिनों में भी बढ़ा सकते हैं। बट मैं शुरुआत में यही कहूँगी कि दोस्तों, केवल एक आसन या एक योग किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आपको इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने मना करी है खाना खाने के बाद, उसे भी ध्यान देना होगा। आइए इसके बाद लगाते हैं वज्रासन। आप लोगों में से तो बहुत लोग जानते होंगे कि भोजन के बाद हमेशा हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन हमारे डाइजेशन के सारे ऑर्गन्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सीध में लेके आता है, वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है वज्रासन में बैठने का सही टेक्निक? हाँ, हम बैठते तो हैं लेकिन हमारे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो दोनों घुटने पीछे के साइड होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों घुटनों के बीच की जो जगह है वहाँ पे बैठना है, और आपके जो पैर के सोल्स हैं वो आपके बैक को सपोर्ट करेंगे, ना कि उन पे आप बैठेंगे। तो आप वज्रासन में प्रॉपर तरीके से बैठ जाते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस योग का पहले भी कर चुके हैं तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप काउ पोज से होते हुए इस पोजीशन में आएंगे वज्रासन में बैठने के लिए। चलिए पहले देखते हैं कि जो लोग प्रैक्टिसर हैं वो किस तरह से करेंगे। इसके लिए सिंपल आपको दंडासन में बैठना है, इस तरह से सिंपल सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे। हमारे जो पैर हैं इस तरह से रहेंगे। कोशिश करना है दोनों पैरों के बीच में गैप बिल्कुल ना है। आपके दोनों थाइज जो हैं वो सटे रहेंगे, और आप अपने पैरों के सोल्स पे नहीं बैठेंगे, अपितु उनके बीच में जो जगह है वहाँ बैठेंगे, और ब्रीदिंग नॉर्मल चलती है। दोस्तों, ये तो हो गया जो लोग योग का अभ्यास पहले भी कर चुके हैं। आइए अब मैं बताती हूँ जो लोग प्रैक्टिसनर हैं, जो लोग अभी योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो इसे किस तरह से करेंगे। उनके लिए आप जब सिंपल क्लास की जो योगासन मैंने बताए हैं उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से करना है। दोस्तों, उसके लिए आप सिंपल पहले काहू आसन में आएंगे, इस तरह से आते हुए धीरे से आ सकते हैं पोजीशन में। आप चाहें तो शुरुआत के दिनों में अपने पीछे एक कुशन रख सकते हैं कि आपके पैरों और आपके कमर के बीच में एक कुशन जैसा फील हो, जिससे आपको दर्द ना हो।
फिर धीरे धीरे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हटा के सिंपल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, वज्रासन को बहुत ही आइडियल माना जाता है हमारे डाइजेशन के लिए। उसके साथ साथ हमें एक बहुत खास मुद्रा है, उसे लगाना है हमारे पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए। इसका नाम है अपान वायु। अपान वायु को हम लोग ग्रहण संहिता, जिन लोगों ने ग्रहण संहिता का अध्ययन किया है उन्हें पता होगा कि जो अपान वायु मुद्रा होती है उसे हम पाचन मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर से किसी भी तरह के पित्त दोष को दूर करता है। उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। शरीर में होने वाली वायु विकार या किसी भी तरह के अपच या फिर गैस या फिर एसिडिटी की दिक्कत को ये दूर करता है। इसके लिए आप हाथ को इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथ को टिप पे लगाना है। दोस्तों, आप ध्यान देंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, इस तरह से टच करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे, आप दोनों उंगलियों को अंगूठे से अगर टच कराते हैं तो इसका असर आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा टिप पे लेके जाना है और इस तरह से अंगूठे को करना है। उसके बाद आप मुद्रा लगाएंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे। उसके साथ साथ आप वज्रासन में बैठते हुए जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे ही मुद्रा लगा के अपान वायु की वज्रासन में बैठेंगे अपने डाइजेशन को बेटर करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत सी सिंपल चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको करते हैं तो विद इन अ वीक आप रिजल्ट्स पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपको पेट की कोई समस्या सता रही है तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट होगा। आज का वीडियो होप आपको पसंद आया और डेफिनेटली आपके यूज़ में आए, तो आप चाहे तो अपने लव वंस को शेयर भी कर सकते हैं जिसको इसकी नीड हो। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसा लेके आऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। दोस्तों, आपका इतना सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आपने मेरा इतना सपोर्ट किया। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। आप सभी लोगों का साथ यूँ ही बना रहे।